आखिरकार चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना चैट बोट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है गूगल बार्ड। गूगल बार्ड को लेकर ये माना जा रहा है कि ये चैट जीपीटी से भी काफी ज्यादा एडवांस है, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो क्रांति ही ला दी है। ये दोनों ही एआई चैट बोट है। एआई चैट बोट ये वो नाम है जो आज इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जो लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आखिरकार ये है क्या एआई चैट बोट, क्या है इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और कैसे ये लोगों की जॉब्स के लिए एक खतरा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिन प्रतिदिन रेवोल्यूशन आता जा रहा है, तो फिर इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भला कैसे पीछे रह सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक एआई चैटबॉट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपल है, आप गूगल के सर्च इंजन पर जाकर उस इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ऐसे लिखना है और आप गूगल पर सर्च करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ऐसे लिखिए, तो गूगल आपको काफी सारी वेबसाइट्स के लिंक सजेस्ट करेगा जिन पर जाकर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ऐसे से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आप पे निर्भर होगा कि आप किस वेबसाइट से जानकारी लेना चाहते हैं और किस वेबसाइट से नहीं। लेकिन सोच के देखिए कि क्या हो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक यूनिक निबंध लिखकर ही दे दिया जाए, मतलब आपको डिसीजन लेना ही ना पड़े कि ये रखना है या नहीं रखना है, आपको एक पूरा का पूरा लिखा लिखाया हुआ निबंध ही मिल जाए। यानी कि आप सर्च इंजन पर टाइप करो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ऐसे लिखो, तो वो आपको किसी वेबसाइट का लिंक ना भेजकर खुद ही एक अच्छा खासा और यूनिक निबंध ही लिख कर दे दे। तो जी हाँ, एआई चैटबॉट कुछ इसी तरह काम करता है। अगर आप एआई चैटबॉट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे तो वो आपको किसी वेबसाइट पर नहीं भेजेगा, बल्कि खुद अपने द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक बहुत ही बढ़िया सा ऐसे लिखकर आपको दे देगा और यकीन मानिए वो बिल्कुल ही यूनिक होगा। जिस तरह मार्केट में काफी सारे सर्च इंजन हैं, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है और ऐसे ही अन्य भी हैं, और ये सभी अपने आप को खुद दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। इसी तरह एआई चैटबॉट में भी कंपनी अपने अपने एआई चैटबॉट को बेहतर बनाने की होड़ में जुटी हुई है। अभी मार्केट में 2 कंपनीज ने अपने एआई चैटबॉट लॉन्च किए हैं। पहला है चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई का प्रोडक्ट है, और दूसरा है गूगल बार्ड जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है। अब एआई चैटबॉट में सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया है और सबसे पहले इसने एआई टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाने का काम किया। चैट जीपीटी की शुरुआत 28 दिसंबर 2022 को एक प्रोटोटाइप की तरह हुई थी, जो कि ओपन एआई कंपनी का एक प्रोडक्ट है। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने लॉन्च होने के महज 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट कर लिए, जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा अन्य टॉप लेवल के एप्लीकेशंस को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने में कई महीनों का समय लगा, बल्कि कुछ तो 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा चुके हैं। चैट जीपीटी आपके किसी भी प्रश्न का जवाब महज कुछ ही मिनटों में, इवन कुछ सेकंड्स में ही दे देगा। इतना ही नहीं, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो इसने गूगल जैसे सर्च इंजन कंपनीज को भी हिलाकर रख दिया। दिसंबर में जैसे ही 5 दिनों के अंदर चैट जीपीटी ने एआई के फील्ड में तहलका मचाया, वैसे ही दिसंबर में गूगल ने अपनी कंपनी में कोड रेड घोषित किया। यानी कि वो दिन गूगल के लिए भी काफी मुश्किलों भरा था, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चैट जीपीटी के आ जाने से 2 साल के अंदर गूगल का मार्केट डाउन हो जाएगा। लेकिन गूगल भी बहुत बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है, उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और ऐसे ही चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। उसने भी अपना एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च कर दिया, जो कि चैट जीपीटी से कई मामलों में काफी बेहतर है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये एआई चैटबॉट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये एआई चैटबॉट आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को देने में काबिल होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये इंसानों की तरह क्रिएटिव आंसर्स देने में कैपेबल होते हैं। आप इससे कविता लिखने को कहिए तो ये आपको एक यूनिक कविता लिखकर दे देगा। गाने लिखने को कहिए, ये गाने लिख के दे देगा। इसके अलावा किसी भी तरह की न्यूज हो, किसी भी तरह का सॉन्ग हो या किसी भी तरह के खाना बनाने की विधि हो, बच्चों के असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना, यहाँ तक कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना, जॉब के लिए रिज्यूमे बनाना आदि, ये सब काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसके अलावा ये चैटबॉट्स आपको किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी दे सकता है। कुल मिलाकर एआई बोट्स आपके लिए किसी भी कंटेंट क्रिएशन का काम करने में कैपेबल है। लेकिन टेक्निकली बात करें तो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड में काफी डिफरेंस है। गूगल बार्ड चैट जीपीटी से काफी मामले में बेहतर है। आइए जानते हैं कैसे। गूगल बार्ड 1.56 ट्रिलियन वर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है, तो वहीं चैट जीपीटी केवल 1.37 ट्रिलियन वर्ड्स को ही प्रोसेस कर सकता है। मतलब यह है कि बार्ड के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू चैट जीपीटी। डेफिनेटली वो गूगल का है। बार्ड से यदि आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका जवाब वो दे सकता है, लेकिन चैट जीपीटी अभी ऐसा नहीं कर सकता है।
अगर चैट जीपीटी से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाए या तो वो उसका गलत जवाब देगा या कोई जवाब ही नहीं देगा। इसके अलावा बार्ड चैट जीपीटी से ज्यादा क्रिएटिव आंसर्स देने में केपेबल है और बार्ड आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करता है और अभी चैट जीपीटी गलतियां भी ज्यादा करता है। इसके अलावा गूगल बार्ड इमेजेस को भी अच्छी तरह से स्कैन कर सकता है क्योंकि उसके पास गूगल लेंस टेक्नोलॉजी है। अब जैसे कि मान लीजिए आप गूगल बार्ड पर महात्मा गांधी जी की फोटो दें तो वो उसे स्कैन करके महात्मा गांधी जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देगा। लेकिन चैट जीपीटी अभी इस मामले में काफी पीछे है। गूगल बार्ड 200 से भी अधिक भाषाओं में बात करने के लिए केपेबल है, लेकिन चैट जीपीटी का बोर्ड केवल गिनी चुनी भाषाओं में ही बात कर सकता है। हालांकि ओपन एआई ने चैट जीपीटी में ये मेंशन कर रखा है कि अभी चैट जीपीटी के पास केवल 2021 तक का यानी कि 2021 तक का ही डेटा है, तो ये केवल 2021 तक की ही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है और इसके अलावा ये कभी कभी गलत जानकारी भी दे सकता है, ये भी बताया हुआ है। और क्योंकि चैट जीपीटी जो भी जानकारियां देता है उसके सोर्स का कोई अता पता होता नहीं है कि ये जो भी जानकारी हमें दे रहा है वो ला कहां से रहा है। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे ये एआई चैटबॉट इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। वैसे तो कोई भी टेक्नोलॉजी इंसानों का काम आसान करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आते ही लोगों की जॉब्स भी चली जाती है और ये एआई चैटबॉट के मार्केट में आने से भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, जिन जॉब्स में वर्ड्स और क्रिएटिविटी का काम होता है जैसे कि पत्रकारिता, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, कोडिंग, डेटा एंट्री, टीचिंग आदि, वो सारी की सारी फील्ड्स जिनका काम आसानी से एआई चैटबॉट कर सकता है, ये सभी जॉब्स पर खतरे की घंटी बज रही है। चैट जीपीटी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे सेक्टर को भी प्रभावित करेगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारी जॉब्स एक साथ चली जाएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चैटबॉट्स इन जॉब्स की जगह लेने लगेंगे। लेकिन मार्केट में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जॉब्स जाती हैं, ये बात सच है। मगर ये बात भी सच है कि फील्ड्स में जॉब्स क्रिएट भी होती हैं। इसलिए आपको हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहने चाहिए ताकि जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसमें जॉब के चांसेस मिल सके। भारत में सबसे पहले इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर था, लेकिन जब भारत में औद्योगिक विकास हुआ तब अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को जॉब्स मिलने लगी और एग्रीकल्चर से लोग उद्योग में शिफ्ट हो गए। इसीलिए जब जॉब्स जाएंगी तो नई जॉब्स क्रिएट भी तो होंगी, लोग हाथ पे हाथ रख के घर पे तो बैठेंगे नहीं। लेकिन इन एआई चैटबॉट्स का सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में नुकसान होगा वो है एजुकेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि एआई चैटबॉट्स किसी भी प्रकार का निबंध लिखने में, बच्चों का असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में केपेबल हैं। इस वजह से इसे एजुकेशन के मामले में खतरा बताया जा रहा है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में न्यूयॉर्क में छात्रों ने भारी मात्रा में चैट जीपीटी से अपने असाइनमेंट सॉल्व करवाए और कॉलेज में ले जाके सबमिट भी कर दिए। इसी वजह से वहां पूरे शहर में चैट जीपीटी को सभी स्कूलों और सार्वजनिक डिवाइसों पर बैन कर दिया गया। इसके अलावा बच्चे इसके माध्यम से अपना होमवर्क करते हैं और ज्यादातर टेस्ट भी चैट जीपीटी द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं। साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डायस कहते हैं कि मैं चैट जीपीटी के जैसी टेक्नोलॉजी के आने से चिंतित हूँ, ये शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये चीज आप अभी भी नोटिस कर सकते हैं कि आजकल गूगल कीबोर्ड में हम कोई भी शब्द टाइप करते हैं तो उसे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करके गूगल उन्हें ठीक कर देता है, जिस वजह से बहुत सारी चीजों में हमारा मस्तिष्क कमजोर होता जा रहा है। स्पेलिंग्स हम याद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो तो गूगल कर देगा ना सही, डेफिनेटली, क्योंकि गूगल किसी भी गलत स्पेलिंग को खुद ही ठीक कर देगा। तो हमारे माइंड में क्या होगा, ये होगा कि हम उस चीज से रिलेटेड कुछ भी लिखें, गूगल ही उसे करेगा, हमारा माइंड से ही नहीं करेगा। अब सोचो कि जब चैट जीपीटी गूगल से भी ज्यादा बड़े लेवल के काम कर सकता है तो फिर इंसानी मस्तिष्क का क्या होगा। रिसर्च भी इस बात को कहती है कि एआई चैटबॉट्स आधुनिक इतिहास में माइंडसेट के बदलाव की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क तेजी से सिकुड़ रहा है और इसका मुख्य कारण है टेक्नोलॉजी का विकास। इसके अलावा जैसा कि बताया जा रहा है कि एआई चैटबॉट इंसानों की तरह सोचने में भी केपेबल है और किसी भी मशीन का इस हद तक विकास इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। आपने कई हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि कैसे इंसान अपने फायदे के लिए रोबोट्स बनाते हैं जो बाद में उन्हीं का अस्तित्व खत्म करने पर उतर आते हैं। इसीलिए भी इन चैटबॉट्स को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इंसान इन चीजों का यूज कैसे कर पाते हैं। अभी फिलहाल चैट जीपीटी सभी के लिए अवेलेबल है और इसका पेड वर्जन भी आ चुका है जिसमें ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन गूगल बार्ड अभी सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है, हालांकि इसका पेड वर्जन आने में अभी टाइम लगेगा। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।